हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 की थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की पार्ट 2 दूंगी। मतलब तुम लोग को हिस्ट्री के जो लेसन 1 पढ़ाए थे, लेसन 1 से जो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप दिए हैं, आज उसके उसी चैप्टर में से बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू टाइप का, वो तुम लोग को दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज की चतुर्वेद प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है अल-बिरूनी ने। पूजा, अध्ययन, अध्यापन करने का अधिकारी थे ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था के दूसरे स्तर पर कौन था? क्षत्रिय। कौन शराब पीना, मांस खाना का परहेज करता था? ब्राह्मण। क्षत्रिय की उत्पत्ति देवता ब्रह्मा के किस अंग से हुआ है? हाथ और कंधे से। अब्दुल रज्जाक ईरान के शासक शाहरुख का दूत था। इसके बाद आते हैं अल-बिरूनी के अनुसार क्षत्रिय केवल किसके अधिकारी थे? वेदों को पढ़ने के। देवता ब्रह्म के पैर से किसका उत्पत्ति हुआ है? शूद्रों का। आश्रम शब्द का अर्थ क्या है? आश्रय। ब्रह्मचर्य कितने वर्ष की आयु से शुरू होता है? 8 वर्ष की आयु से। चतुराश्रम व्यवस्था का तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ। अंतिम आश्रम कौन सा है? संन्यास। के बाद आते हैं अल-बिरूनी की मृत्यु कब हुई थी? 1048 में। मिलियंस नामक उपाधि किससे संबंधित है? मार्को पोलो से। मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? रस्टी सेलो ने। मवार शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का। मवार सेना युद्ध में किस हथियार का इस्तेमाल करते थे? भाला और ढाल का। मार्को पोलो ने किस स्थान को हीरे के व्यापार की कहानियां बताई है? गोलकुंडा को। मार्को पोलो ने किस बंदरगाह पर 2 बार यात्रा की? कायल। खंबात शहर को महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र किसने कहा है? औद्योगिक केंद्र किसने कहा है? मार्को पोलो ने। मार्को पोलो की मृत्यु कहाँ हुई? 1324 ईस्ट में, वेनिस में। इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था? 1304 ईस्ट में। 1332 से 33 में इब्न बतूता तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ गए थे? मक्का में। इब्न बतूता अपनी यात्रा का वर्णन खुद नहीं लिखा, किनसे लिखाई थी? इब्न जुजाई से। हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन महमूद। बांग्ला भाषा में महाभारत की रचना किसने की थी? गियासुद्दीन मोहम्मद। सोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने। हुसैन शाह वंश का संस्थापक कौन था? हुसैन शाह। इलियास शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? जलालुद्दीन फतेह शाह। रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया? कीर्तिवास। पांडवा के आदिना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर शाह ने। बहमनी साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्राट कौन था? फिरोज शाह बहमनी। किसके शासनकाल को बहमनी साम्राज्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? फिरोज शाह बहमनी का। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला शाह। महमूद गवा किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री था? अलाउद्दीन अहमद शाह का। गुलशन इब्राहिमी नामक पुस्तक की रचना किसने की? फरिश्ता ने। इलियास शाह वंश के संस्थापक कौन था? शम्सउद्दीन इलियास शाह। तुलुक वंश का अंतिम शासक था कृष्णदेव राय। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 एडी में। तालोकोटा युद्ध किनके बीच हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। तालीकोटा युद्ध किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तांगड़ी और बन्नीहट्टी का युद्ध। तेलुगु काव्य का पितामह किसे कहा जाता है? अलसानी पैदन्या। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट आते हैं शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के। बाबा फरीद के नाम से किसे जाना जाता है? शेख फरीदुद्दीन गजे शिकार को। शेख फरीद के प्रमुख शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। सुहारावर्दी सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1339 एडी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? मोहम्मद गौरी। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख स्रोत संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीउद्दीन नागौर, शेख फरीद, सभी। आंसर होगा सभी। इसके बाद आते हैं मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? पदावली।
मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? महाराजा भोजराज के साथ। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंबर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कब फैला? 6वीं से 10वीं के बीच। भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? रामानुज। रामानुज के जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्ट में। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख भक्ति संत कौन थे? माधवाचार्य, रामानुज, तीन बार सभी। आंसर होगा सभी। कबीर ने किसके माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया? दोहा, बीजक, शाही, उपरोक्त सभी। आंसर होगा इसका भी सभी। के बाद आते हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्ट में। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? त्याग। अलवार संप्रदाय के लोग किनकी आराधना करते थे? विष्णु के। नयनार संप्रदाय के लोग किनकी आराधना करते थे? भगवान शिव के। चलो स्टूडेंट, एक तो मिलान तुम लोग को दिखाए। अल बरूनी क्या होगा? मोहम्मद गजनवी, मार्को पोलो, रुद्रम्मा देवी, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय। इसके बाद आते हैं राजपूत राज्य। राजपूत राज्य का आंसर होगा 10वीं से 13वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत 13वीं से 16वीं शताब्दी। मुगल साम्राज्य 16वीं से 18वीं शताब्दी होगा। दक्षिण भारत के साम्राज्य होगा 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। उज्बेकिस्तान होगा अल-बरूनी, फ्रांस होगा फेकोइज बर्नियर, मोरक्को होगा इब्न बतूता, ईरान होगा अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट मिलान में आए किताबुल हिंद। किताबुल हिंद होगा अल-बरूनी, गीत गोविंद होगा जयदेव, मेघदूतम का रचयिता है कालिदास और विभाला होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट आते हैं अहमदनगर। अहमदनगर होगा निजाम शाही, बीदर होगा बारिद शाही, बेरार होगा इमाद शाही और बीजापुर होगा आदिल शाही। तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं स्टूडेंट। तुम लोग को ये चैप्टर में से और एक तो चीज आएगा, जैसे इतिहासकार लोग का पिक्चर देख के तुम लोग से पूछा जाएगा इनका नाम क्या है, तुम लोग को लिखना है। अगर उससे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग जरूर मुझे बताना, मैं तुम लोग को समझा दूंगी। ओके तो स्टूडेंट, क्लास क्या लग रहा है जरूर मुझे बताना। ओके तो आज की क्लास स्टॉप कर रहे हैं। तुम लोग का पार्ट 2 हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग के संग मुलाकात होगा हिस्ट्री के लेसन 2 के साथ, मतलब 2nd चैप्टर के साथ। ओके बाय स्टूडेंट।